ईशान किशन और श्रेयस अय्यर फिलहाल जो है वो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे संजू सैमसन हो और चाहे यशस्वी जायसवाल हो, इनका क्रिकेट में कद काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब रणजी खेलेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं खेलेंगे तो पैसा इनको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात जो इस बार हुई है वो यही है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं A+ ग्रेड की। यहाँ पर 4 एथलीट शामिल हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। और अगर हम A ग्रेड की बात करते हैं तो इसमें 6 एथलीट्स आते हैं, R अश्विन, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, अगर ग्रेड बी की बात करी जाए तो इसमें स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव हमारे नजर आते हैं, ऋषभ पंत जो क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं वो नजर आ रहे हैं, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल हैं और यशस्वी जायसवाल हैं, और ये कुछ खिलाड़ी शामिल हैं। और यहीं पे अगर हम ग्रेड सी की बात करते हैं तो रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, रजत पाटीदार जैसे जो एथलीट्स हैं वो अब इस ग्रेड सी में आ गए हैं। और अगर लेजेंड्स के रिएक्शन की बात करी जाए तो देखिए, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को अब ना सिर्फ टीम में हिस्सा नहीं मिलेगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। तो एक एक करके हम आपको रिएक्शन बताएंगे। पहला रिएक्शन जो है वो ये है कि वेल डन टू बीसीसीआई फॉर रिवॉर्डिंग प्लेयर हु वांट टू प्ले द टफ क्रिकेट एंड ओनली फॉर द वन रीजन टू फेस द एसिड टेस्ट एज क्रिकेटर्स। इसके बाद रवि शास्त्री भी रिएक्शन देते हुए नजर आए। रवि शास्त्री का कहना है, चिन अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द गेम ऑफ क्रिकेट, कम बैक्स डिफाइन द स्पिरिट, चिन अप श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन dig deep, face challenges and come back even stronger. Your past achievements speak volume and I have no doubt you will conquer once again. बिल्कुल, तो जो जख्म मिले हैं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को, उन पर थोड़ा सा मरहम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे एक और रिएक्शन है, सुनील गावस्कर का रिएक्शन है और वो ये कह रहे हैं कि मे बी दे हैव डिसाइडेड नेवर टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। तो ये कुछ रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं और कुछ उन्होंने कहा है, मतलब काफी कुछ कहा है, वो और देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो उनका कहना है, he is right, the ones who want to play test cricket should be considered. I have been saying this for years. The players are recognized because of Indian cricket. They are getting money and fame because of Indian cricket. Show some loyalty towards Indian cricket. बिल्कुल, अगर बात करी जाए पुराने खिलाड़ियों की तो कई ऐसे खिलाड़ी थे जो डोमेस्टिक खेलते हुए नजर आए थे और ये जो है वो काफ़ी बड़ा नाम था। अब सवाल जो है वो हर्षा भोगले पूछ रहे हैं कि व्हाई कांट अय्यर, ईशान किशन और युजवेंद्र चहल रणजी नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा कि व्हेन जडेजा, सौरव गांगुली कैन डू इट, तो अय्यर, बाकी जो खिलाड़ी हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो क्यों नहीं खेल सकते। तो उर्विका, जब बड़े बड़े खिलाड़ी खेल चुके हैं हमारे, तो ये क्यों नहीं खेल रहे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ बात टेंट्रम्स की है कि हमारे ये नखरे हैं, हम इतने बड़े प्लेयर्स बन गए हैं, हम क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जा पे। और कहीं ना कहीं फिर रोहित शर्मा की जो स्टेटमेंट हमने आपको बताई थी, कहीं ना कहीं हम लोग उस सब से सहमत हो जाते हैं कि भाई अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का हिस्सा बनने में तो फिर उन्हें हटाइए, क्योंकि लिस्ट में कई सारे नाम ऐसे जुड़े हुए हैं जो डिजर्विंग है, हम उन्हें टीम का हिस्सा बना लेंगे। बिल्कुल, जहाँ तक ईशान किशन की बात है, हार्दिक पांड्या की बात है, ये DY पाटिल T20 कप चल रहा है उसमें खेलते हुए नजर आए और हार्दिक पांड्या ने जो है वो अच्छी खासी बॉलिंग भी करी थी, 2 विकेट भी लिए थे। और ईशान किशन हालांकि इंप्रेस करने में नाकाम रहे थे। तो ये फिलहाल अपडेट है। और मुंबई खेल रहा है सेमीफाइनल रणजी ट्रॉफी का, तो वहाँ पर श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। अब सबके बैक बस, मेंटल फटीक, बाकी सारी चीज़ें एकदम से गायब हो गई हैं जैसे ही जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट हुआ था कि इन दोनों का नाम हटाया जा सकता है। इरफान पठान का रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। उनका कहना है अनबिलीवेबल। कहीं ना कहीं हर किसी को यही लगेगा कि इतने बड़े प्लेयर्स हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बने हैं, ऐसा क्या हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो रिएक्शन है वो जायज़ है, अनबिलीवेबल तो है ये कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और एक और चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है। कुलदीप यादव की अगर बात करी जाए, वो हर फॉर्मेट खेलते हैं, चाहे वो T20 का हो, चाहे वनडे का हो, चाहे टेस्ट का हो, और परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहे हैं। और रजत पाटीदार के कंपैरिजन में उनके रन भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो लोग ये कह रहे हैं कि कुलदीप यादव जो सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं वो तो भैया जो B ग्रेड में है, और हार्दिक पांड्या जो आधे से ज़्यादा उर्विका चोटिल रहते हैं, वो A ग्रेड में नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है ना सिर्फ फेम गेम चला आ रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास फेम ज़्यादा है, फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को सिर्फ इस वजह से आगे रखा गया है, कुलदीप यादव को अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद B ग्रेड में रखा गया है। बिल्कुल, लेकिन हार्दिक पांड्या पहले अच्छे ग्रेड में नजर आते थे, कहीं ना कहीं A+ में भी नजर आए थे, लेकिन उनका भी ग्रेड गिरा है। और रोहित शर्मा ने जब ये कह दिया था कि जिसको टेस्ट की भूख है, जिसको क्रिकेट खेलने की भूख है, वही नजर आएगा, तो इसने आग में जो है ना वो घी का काम किया था। और चाहे MP
क्रिकेट एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी इस बात का स्वागत करा। अब डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है कि जो पैसे मिलते हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन वापस अगर हम श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर आएँ तो इन्होंने अपना अच्छा खासा चलता हुआ करियर ख़राब करा है। उर्विका पिछले साल 2023 में जो वर्ल्ड कप था, हमने देखा था कि अय्यर ने 500 से ज़्यादा रन बनाए थे, ईशान किशन की डबल सेंचुरी थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने अपने संग बिहेवियर रखा है, क्रिकेट के संग बिहेवियर रखा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा? क्या ये वापसी करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खेलेंगे तो वापसी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा खेलते हैं, हर तरीके से अच्छे ही है, कुछ उनमें खराबी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो बीच में आ रहा है वो है उनका एटीट्यूड, उनका ईगो। अगर ऐसे ही ईगोइस्टिक रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आसमान में चढ़े हुए सितारे को भी ज़मीन पर लाने में जनता को देर लगती है, फैंस को देर लगती है। तो बस अच्छा खेलिए, पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ये मत सोचिए कि किस तरीके से हम और पीछे जाएं। आगे बढ़ने के बारे में आप सोचेंगे तो शायद आप और अच्छा करेंगे।